दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अपना अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ आप स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस भी जीत सकते हो। आपको अगर 2021 में आप नीट को टारगेट कर रहे हो तो बायोलॉजी के लिए न्यू टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो। अनअकैडमी चैंपियंस लीग बायोलॉजी एट 7 PM 18 नवंबर से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग में आप लाइव एग्जाम अटेम्प्ट करके विन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये इनरोल फॉर फ्री, यानी आप इसमें अपना इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। और अगर आप इसमें टॉप करते हो 1 से 10 रैंक के बीच में तो आपको 10,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप 11 से 30 रैंक के बीच में आते हो तो आपको 5,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप 31 से 50 रैंक के बीच में आते हो तो भी आपको 3,000 का प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ अब आप प्राइजेस और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में एनरोल कर लो ताकि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अब हर एक चैप्टर का रिवीजन हमको किस तरीके से करना है कि जिससे जो है एग्जाम टाइम तक ये हमको अच्छे से याद भी रहे और हम एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस भी कर सकें और एग्जाम में हमें बेहतर अंक भी मिल सकें। तो किसी भी चैप्टर को रिवीजन करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताएंगे। किसी भी चैप्टर को अगर आप इस 5 पॉइंट को मन में ध्यान में मतलब ध्यान में रखते हुए, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अगर आप चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो आप चैप्टर अच्छे से रिवाइज आपका हो भी जाएगा और आसानी से आपका चैप्टर तैयार भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो न्यूमेरिकल में आती है। ठीक है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बाकी कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उन्हीं दोनों टॉपिक को हमें किस तरीके से कंठस्थ करना है, कैसे उसको तैयार करना है, बस ध्यान से समझिए। अगर बात हम न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की करें तो आपके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन स्ट्रांग तभी हो सकते हैं जब आपके थियरी यानी जो छोटे छोटे डेफिनेशन है, जब उसका मतलब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, जैसे पहला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो इस पहले चैप्टर में आप ये देखिए कि आपके छोटे छोटे डेफिनेशन कौन कौन से हैं। जैसे इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले इसमें जो है आप बेसिक डेफिनेशन पर जाइए। किस पे? डेफिनेशन को आप क्लियर कीजिए। अब इस डेफिनेशन में कौन कौन से डेफिनेशन, जैसे हो गया वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है, वैद्युत आवेश क्या है। अब वैद्युत आवेश में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है Q बराबर NE का। Q बराबर NE का इसको बताया गया था क्वांटीकरण में। कहाँ बताया गया था? क्वांटीकरण में इसको मैंने जो है बताया था आपको, जहां पे N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा और Q जो है कुल आवेश की मात्रा। तो कभी कभी एक नंबर में या फिर कह सकते हैं अतिलघुत्तरीय में या वैकल्पिक में कहीं पर भी आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दे दिया 1 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश या 4 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस पर एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। और यह है आपका क्वांटीकरण का, यानी आवेश जो है क्वांटा के रूप में होता है। क्वांटा का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, फ्रैक्शन में नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा मतलब आवेश जब भी होगा तो इसका पूर्ण गुणज होगा, यानी 1e 2e 3e इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा 1.5e, ठीक है, मतलब उसको अगर आप e से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा छोटे छोटे बेसिक डेफिनेशन को। अब जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सारे हमारे छोटे छोटे डेफिनेशन है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम बात करें फिर डेफिनेशन अगर आपके क्लियर है तो अब डेफिनेशन से संबंधित जितने भी छोटे छोटे आपके 100 टाइप के डेरिवेशन है उनको देखिए, ठीक है। जो डेफिनेशन पर बेस्ड बिल्कुल 100 टाइप के आपके डेरिवेशन है, छोटे छोटे डेरिवेशन, या इस तरीके से आप कह सकते हैं 60 न्यूमेरिकल भी इसको जो है आप बोल सकते हैं, 60 न्यूमेरिकल। इस पर आप फोकस कीजिए।
जो आपके बुक में जो है दिया रहता है एग्जाम्पल में और भी चीज़ों में, तो इसको आप अच्छे से देखिए। फिर उसके बाद आप आइए जो आपके चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन होता है, ठीक है। अब थ्योरी पोर्शन में जैसे आप आ जाइए गॉस के नियम पर। गॉस का नियम क्या है, उसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए और चीज़ें आपको अच्छे से उसको समझनी भी चाहिए कि गॉस की थ्योरम कहती क्या है। गॉस की थ्योरम का स्टेटमेंट सिंपल सा है, अगर हमारा कोई भी क्लोज्ड या बंद परिपथ है, अब वो परिपथ कोई जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बनाया गोलाकार रूप में हो, वो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है अगर हमारा कोई भी बंद परिपथ है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो किसी भी शेप का अगर है, चाहे इस शेप का हो या इस शेप के, शेप से कोई लेना देना नहीं, यहाँ मतलब हमें सिर्फ है, हाँ भाई जो अभी हमने आपके कैमरे के पास चाक ले गया तो वो हनी भी मधुमक्खी कैमरे पर बैठ रही थी इसलिए हमने उसको हटा दिया, नहीं तो फिर कुछ दिखता नहीं आपको। तो किसी भी बंद परिपथ से संबंधित कुल आवेश, ठीक है, किसी भी बंद परिपथ से कुल संबंधित आवेश अगर आपका मान लेते हैं हम Q है, कितना है, इस पर आवेश की मात्रा कुल Q है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आपका जो φE होगा वो कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही आपके गॉस का स्टेटमेंट है और इसी को आपको प्रूव भी करना। तो थर्ड नंबर पर हमें इसी बात पर फोकस करना है कि जो अब आपके डेरिवेशन है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप इस पे डेरिवेशन पर फोकस कीजिए। दूसरी सबसे अहम बात, चैप्टर को रिवाइज करते समय उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं उस पर ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी सबको तो पढ़िए लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले आप तैयार कीजिए। और किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका पीडीएफ भी शुभम क्लासेस के ऐप पर अपडेट किया जा चुका है। डेरिवेशन जो आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं वो भी मैंने अपडेट करवा दिया हूं और उसका सलूशन भी अपडेट करवा दूंगा, बहुत जल्द ही करवा दूंगा। सलूशन भी तैयार हो चुका है, बस मुझे उसको चेक करने की देरी है। अलका मैम ने जो है पीडीएफ आपका तैयार कर दिया, बस उसको अगर हम चेक कर लें कि सब कुछ सही है या गलत है। भाई कहीं कहीं सिंबल का मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए हमने अभी उसको अपडेट नहीं करवाया है, तो पहले मैं चेक करूंगा फिर उसको अपडेट करवाऊंगा। तो 5, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल की क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिए और न्यूमेरिकल आप जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट आएगा और आपका न्यूमेरिकल के साथ साथ डेरिवेशन, ये दोनों टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और फिजिक्स में यही आपके स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में आपके स्कोरिंग टॉपिक यही होते हैं जो आपको फुल मार्क्स देके जाते हैं। बाकी छोटे छोटे डेफिनेशन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये लगभग हर एक बच्चे बिल्कुल सही कर ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो गई। हाँ, थोड़ा सा आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि सर जी डेली आप ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाते थे, आप आज सडनली आप ब्लैक बोर्ड पर क्यों आ गए। तो देखिए स्टूडेंट, दिवाली की छुट्टी पर थोड़ा सा हम भी गाँव आए हुए हैं, तो अब गाँव मतलब घर पे यहाँ पे ग्रीन बोर्ड की व्यवस्था थी नहीं, तो एक विद्यालय था चाचा जी का जो कि इंटर कॉलेज है, तो उसी विद्यालय में आके भी जो है वीडियो में शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे रूम में जो है यही ब्लैक बोर्ड ही है, तो आपकी क्लासें बिल्कुल खाली ना जाए। आपको जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तरीका कोई भी, अब चाहे देखिए एग्जाम हो या कुछ भी हो, अगर रेगुलरिटी आपकी बनी है तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर रेगुलरिटी आपकी नहीं है तो आप चीज़ों को तैयार करने में थोड़ा सा जो है दिक्कत आती है, ठीक है। तो जो भी पढ़ो रेगुलर पढ़ो और 1 बाय 1 करके। तो अब इसी तरीके से अब आपके चैप्टर नंबर 1 का मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो आपने समझ लिया किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने से पहले क्या टॉपिक या कौन सी बातें हमें ध्यान देनी होंगी। पहली चीज़ तो है हमने बताया डेफिनेशन छोटे छोटे उसको क्लियर करो। फिर 4 टाइप के डेरिवेशन, यानी जो छोटे छोटे डेरिवेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे Q बराबर NE, ये एक तरीके का छोटा सा डेरिवेशन है। या फिर उसके बाद हमने कहा डेरिवेशन किस पे, डेरिवेशन पर फोकस कीजिए। फिर चौथी बात है कि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी लॉन्ग टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सारे क्वेश्चन को पढ़ने से
कुछ भी मतलब एक तरीके से कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको हर एक चैप्टर में ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है अगर इतनी बातें आप समझ चुके हैं तो अब आप लोग कमेंट करके बोलिए कि आपके सिलेबस को आगे कर दें या जो एक दो चैप्टर आपके बचे हैं उसको कंप्लीट करवा दें या रिवीजन हम स्टार्ट कर दें। तो हमारा भी थोड़ा सा आइडिया यही है कि रिवीजन अब आपका स्टार्ट कर दिया जाए। बाकी अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर रिवीजन स्टार्ट कीजिए या सिलेबस को आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, पहले भी मैं आपको ब्लूप्रिंट दे चुका हूं कि इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो चैप्टर आपका बचा हुआ इस समय चैप्टर आपका परमाणु मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस समय मैं परमाणु आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन आना है और उस 4 नंबर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने इस चैप्टर में पढ़ा दिया है। अब आपका एक चैप्टर और बच रहा है, वो चैप्टर आपका कौन सा है, नाभिक। नाभिक से भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो 4 नंबर में पूछा जा सकता है, रदरफोर्ड और सोडी का एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आप क्षय नियतांक कह सकते हैं या अर्धायु में संबंध कह सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका एक चैप्टर है अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यानी कि लास्ट चैप्टर। उसमें आपके ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएनपी हो गया, एनपीएन हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, जेनर डायोड हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 14वां चैप्टर लगभग आपका 10 लेक्चर में कंप्लीट होगा। 14वें चैप्टर में आपके लगभग 10 लेक्चर्स बनेंगे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ये 10 लेक्चर आपको बीच बीच में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बीच बीच में जो है आपका सिलेबस रिवीजन का काम भी सोच रहे हैं हम करवा दें। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से अब हम आपको जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। हर एक वीक का मेरा क्या प्लान है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसी हिसाब से आपको वीडियो मिलेगा और आप भी अब लग जाइए, ठीक है। हमारे साथ साथ आप भी अब अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। संडे गैप नहीं रहेगा। संडे एक स्पेशल टाइप की आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हर संडे आपको फिजिक्स की ही मिले। तो किसी संडे आपको फिजिक्स की वीडियो मिल सकती है, किसी संडे मैथ की मिल सकती है, किसी संडे केमिस्ट्री, किसी संडे बायो, तो इस तरीके से मिल सकता है। इसलिए आज संडे को हमने मेंशन नहीं किया। तो इस दिन सोच रहे हैं मंडे को, आज तो मंडे ही हो ही गया, तो आज को छोड़ो, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन जो है आपका रिवीजन का वीडियो होगा, ठीक है। इस दिन चैप्टर को आपको अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा। इस 2 दिन आपके सिलेबस पढ़ाया जाएंगे, सिलेबस। और ये जो सैटरडे है इस पर जो है आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, ठीक है, न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो इन सभी चीजों के लिए आप लोग एक फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरीके से आपको वीडियोज मिलने वाली है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। और अगर आप इस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हम आपको तैयारी करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली जो है हमारी जिस टाइम वीडियो पड़ती है डेली आपको उसी टाइम वीडियोस मिलेंगी शाम के 6 बजे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट रिवीजन के साथ।